हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं? आज मैं स्वागत करता हूं आपका इस नए वीडियो में। आज आप बहुत ही बोर हो चुके होंगे क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लॉकडाउन फिर से वापस आ चुका है बहुत सारे सिटीज में हमारे देश के अंदर। क्योंकि कोरोना जो है वो तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है और कंटिन्यूसली जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन इन बिटवीन मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया खुशखबर लेके आया हूँ, जो कि एनसीईआरटी ने सीबीएसई के द्वारा दी गई है स्टूडेंट्स के लिए, 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स के लिए। और वो खुशखबर है दोस्तों कि 30% ऑफ योर सिलेबस इज बीइंग एग्जेम्प्टेड, इज बीइंग डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस फॉर दिस ईयर ओनली। समझ में आया? इसी साल के लिए 9वीं से लेके 12वीं तक की कक्षा के सारे विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही बढ़िया खबर आ चुकी है कि एकेडमिक लॉस को कंपेंसेट करने के लिए क्या किया गया है, तो सिलेबस 30% रिड्यूस कर दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है रिलेटेड टू बोर्ड, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। ठीक है, तो 9वीं से लेके 12वीं तक अगर आप देखोगे तो 9वीं और 11वीं के ऊपर बच्चे कोई ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, लेकिन 10th और 12th यानी कि एसएससी और एचएससी जो होता है दोस्तों, वो तो आपको पता ही है दुनिया में, मतलब आपकी पूरी लाइफ स्पैन में वो मार्क मेमो लेके ही आपको घूमना होता है हर जगह पे। इंटरव्यू में वही मार्क मेमो आपको सामने शो करने होते हैं, दैट इज एसएससी एचएससी मार्क मेमो। तो बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है ये कि 30% सिलेबस आपका रिड्यूस कर दिया है टू कंपेंसेट योर एकेडमिक लॉस। तो आज मैं एचएससी के फिजिक्स इस टॉपिक से रिलेटेड, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड 30% सिलेबस वो कौन सा आपका रिड्यूस हुआ है और कौन से चैप्टर्स आपको इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। 11th 12th फिजिक्स के बारे में। तो 11th में जो भी डिलेटेड टॉपिक्स है उनके ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 11th में क्या है, आप पूरा ही पढ़ाई कर लो या फिर 30% लेस पढ़ाई कर लो, बोर्ड के हिसाब से चल जाएगा। लेकिन अगर आप आगे चल के अच्छा ग्रेजुएशन करना चाहते हो, इवन इफ इट इज बीएससी एमएससी, आप खुद को एकदम से टैलेंटेड रूप में देखना चाहते हो आगे चल के, ये आपका विजन है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये बोर्ड ने जो 30% सिलेबस रिड्यूस किया है ये आपके लिए नहीं है। आपको पूरा पढ़ना होगा इफ यू वांट टू बी परफेक्ट इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट फॉर योर ग्रेजुएशन। तो आगे चल के ग्रेजुएशन के लिए अगर आप साइंस स्ट्रीम या फिर जो कुछ भी स्ट्रीम आप देखना चाहते हो, वो सब्जेक्ट का आपको पूरा पढ़ाई करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आर्ट्स के ग्रेजुएशन के बारे में सोच रहे हो तो आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस में से स्टडी करने होंगे। अगर आप साइंस स्ट्रीम में देखना चाहते हो, जैसे कि आप मेडिकल करना चाहते हो, नीट देना चाहते हो, जेई देके इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, या फिर साइंस का ग्रेजुएशन करना चाहते हो, बीएससी एमएससी, तो आपको पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड एज वेल एज बायोलॉजी, इनके सारे टॉपिक्स का स्टडी करना मस्ट हो जाता। लेकिन अभी के लिए हम देखेंगे कि ये 30% सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है वो क्या खुशखबर आपके लिए लेके आया है। ठीक है, तो देखो 11th फिजिक्स में 11th का जो पहला टॉपिक है फिजिकल वर्ल्ड, उसको पूरे तरीके से डिलीट कर दिया गया है। हालांकि ये डिलीट करना इतना भी जरूरी नहीं था, क्योंकि एकदम से आसान टॉपिक था और इसमें स्कोप ऑफ फिजिक्स के अंदर क्या एडवांसमेंट हो रहा है, कितना फिजिक्स दूसरे साइंसेस में इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फिजिक्स रिलेटेड टू केमिस्ट्री, फिजिक्स रिलेटेड टू बायोलॉजी, सारे सब्जेक्ट्स का इंटर रिलेशन कुछ ना कुछ तो होता ही है। बायो का कुछ स्टडी इंपॉर्टेंट बन जाता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री का कुछ स्टडी फिजिक्स में इंपॉर्टेंट बन जाता है, वैसे ही फिजिक्स भी बायो एज वेल एज केमिस्ट्री में कुछ सेक्शन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बारे में इस टॉपिक में दिया था, विच वॉज फिजिकल वर्ल्ड। दूसरा टॉपिक वैसे के वैसे ही रखा है, दैट इज मेजरमेंट। थर्ड टॉपिक जो है आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसको कंप्लीटली आपको यहाँ पे उसमें से कुछ पॉइंट्स डिलीट कर दिए गए हैं। अभी वो देखेंगे कि वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है।
तो डिलीटेड पॉइंट्स है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, पोजीशन टाइम ग्राफ, स्पीड वेलोसिटी। तो ये जो पार्ट है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, इसमें से डिलीट कर दिया गया है। हालांकि देखा जाए तो नीट जेई में इससे रिलेटेड सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, दैट इज पोजीशन टाइम ग्राफ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। आगे 5th चैप्टर जो है आपका लॉज ऑफ मोशन, लगभग इस चैप्टर को पूरे तरीके से डिलीट कर दिया गया है। हालांकि देखा जाए तो ये चैप्टर आगे चल के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है साइंस के स्टडी में, या फिर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फिजिक्स के स्टडी में। लॉज ऑफ मोशन प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये चैप्टर आपको स्टडी करना जरूरी है, लेकिन बोर्ड के हिसाब से आप नहीं भी पढ़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नाम के 2 थ्योरम होते हैं, उन दोनों को डिलीट कर दिया है। उनके जो एप्लीकेशन है उसको भी डिलीट कर दिया है। अगर देखा जाए तो इसमें ये जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वाला चैप्टर है, इसमें से ज्यादातर चांसेस जो क्वेश्चन के आने के होते हैं वो रिलेटेड टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के आते हैं। मैं बात कर रहा हूं नीट जेईई की, लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी ने उसको बोर्ड से एग्जेम्प्ट कर दिया इस साल के लिए। आगे चल के अगर आपको नीट जेईई देनी है तो इसका पढ़ाई तो करना पड़ेगा। समझ में आया? आगे ग्रेविटेशन में केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये वाला पॉइंट आपका डिलीटेड है। बाकी चैप्टर आपको वैसे के वैसा पढ़ना है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इन दोनों चैप्टर्स को भी डिलीट कर दिया गया है। हालांकि ये चैप्टर्स भी आगे चल के नीट जेईई में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आपको सोचना है कि कौन से टॉपिक आपको जरूरी है रिलेटेड टू बोर्ड एज वेल एज नीट जेईई। दोनों से रिलेटेड अगर टॉपिक का कोई इंपॉर्टेंस बन रहा है, जैसे पहला टॉपिक था फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड यहां से उन्होंने डिलीट कर दिया, तो यहाँ पे इसका बोर्ड का भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं और नीट जेईई में भी इसका कोई सवाल आता नहीं। लेकिन हालांकि जो अभी चैप्टर बोले मैंने, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एज वेल एज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको सोचना है कि कौन से पढ़ाई करने हैं, नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं डिलीटेड टॉपिक्स की, फिर से कंफ्यूज मत होना। तो डिलीटेड है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। आगे थर्मोडायनेमिक्स में हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर, ये वाला सेक्शन डिलीटेड है। बाकी सिस्टम्स से रिलेटेड या फिर हीट फ्लो से रिलेटेड जो कुछ भी कॉन्सेप्ट्स रहेंगे थर्मोडायनेमिक्स के, वो या फिर प्रोसेसेस से रिलेटेड, वो आपको स्टडी करने होंगे। लेकिन यहाँ पे भी मैं बता दूं आपको, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है थर्मोडायनेमिक्स का। फिर वेव्स में फंडामेंटल मोड ऑफ हार्मोनिक्स एंड वाइब्रेशंस, ये पोर्शन डिलीटेड है और डॉपलर इफेक्ट का पोर्शन भी डिलीटेड है। बाकी जो है प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स क्या है, कौन से टॉपिक्स के वेव होते हैं, मैटर वेव क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, ये स्टडी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो 11th में से इतने चैप्टर्स जो है वो डिलीटेड है। डिस्क्रिप्शन में नीचे वीडियो के ब्लॉग का मैंने लिंक दिया हुआ है मेरे, जिसमें आपको पीडीएफ फॉर्म में ये सब कुछ मिल जाएगा कि डिलीटेड टॉपिक्स कौन से हैं, जो आपको सिर्फ बोर्ड के लिए नहीं पढ़ने हैं। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, नीट जेईई के लिए वो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट बन जाता है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नीट एंड जेईई। ओके, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोर्ड का, कि बोर्ड के अंदर कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है रिलेटेड टू बोर्ड ओनली। ठीक है, तो 12th बोर्ड के टॉपिक्स, पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। देखो, बोर्ड में एक बात जरूरी ये है कि 11th बोर्ड के मार्क्स आपको कहीं पे भी दुनिया के अंदर पूछे नहीं जाएंगे, लाइफ लॉन्ग आपको पूछा नहीं जाएगा कि 11th में कितने परसेंट थे। लेकिन 12th में बोर्ड, एचएससी बोर्ड में आपको कितने परसेंटेज मिले थे, इससे रिलेटेड हर इंटरव्यू में आपको सवाल जो है पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये जो डिलीटेड पोर्शन है, इसको जिसको आपको नहीं पढ़ना है फॉर बोर्ड ओनली, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। हालांकि नीट जेईई के बारे में अगर आप सोच रहे हो, तो जैसा कि मैंने पहले ही दोहराया है, आपको सब कुछ पढ़ना है।
समझ में आया। फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, पहला टॉपिक है 12th बोर्ड के सिलेबस का, जिसमें से यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड, ये वाला पॉइंट उन्होंने सिलेबस में से हटा दिया है। बाकी पूरा चैप्टर आपको सिलेबस में स्टडी करना है। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल ये डिलीट कर दिया है, ठीक है। फिर थर्ड टॉपिक जो है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें भी डिलीटेड पॉइंट्स कौन से हैं उनको नोट करना है। दैट इज कार्बन रेजिस्टर्स, कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर्स, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, इतना पोर्शन वहां पे डिलीट कर दिया गया है फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। लेकिन जैसा कि मैंने फिर से दोहराया है इस वीडियो के अंदर, बार बार मैं वही कह रहा हूं, आगे भी कहूंगा, पीछे भी मैंने बहुत बार कहा है कि नीट जेईई के लिए ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बोर्ड के लिए मत पढ़ना। फोर्थ टॉपिक है हमारा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसमें साइक्लोट्रॉन नाम का एक कॉन्सेप्ट आता है, एक डिवाइस होता है, जैसे आपका जनरेटर है वैसे ही होता है साइक्लोट्रॉन। जनरेटर मोटर आपने 10th में पढ़ लिया होगा ना, तो वैसा ही होता है साइक्लोट्रॉन, जो यहां से सिलेबस में से डिलीटेड है। फिर मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये टॉपिक जो है, इस टॉपिक में से लगभग सारे के सारे पॉइंट्स डिलीटेड है। फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल और बार मैग्नेट along its axis and perpendicular to its axis, torque on magnetic dipole that is bar magnet in uniform magnetic field, उसके ऊपर टॉर्क कितना होता है मैग्नेट के ऊपर। फिर पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस विथ एग्जांपल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ्स, परमानेंट मैग्नेट्स। तो देखा जाए तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर लगभग पूरा का पूरा टॉपिक ये डिलीटेड है। कौन से पॉइंट्स उसमें इंपॉर्टेंट बचते हैं उसके लिए भी मैंने पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में ब्लॉग्स के मेरे लिंक दिया है, उसमें से आप डाउनलोड करके देख लेना है। फिर 7th टॉपिक जो है आपका वो है अल्टरनेटिंग करंट, जिसको बोलते हैं हम एसी करंट, जिसके बारे में इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको 10th में ही बताया जाता है। उसमें पावर फैक्टर और वैटलेस करंट, ये 2 पॉइंट्स आपके सिलेबस से डिलीट कर दिए गए हैं। 8th टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसमें से बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, ये वाला सेक्शन आपका डिलीटेड है। फिर 9th टॉपिक की ओर चलते हैं। 9th टॉपिक है हमारा रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अभी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या डिलीटेड है उसको जरा ध्यान से देखेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को वहां से डिलीट कर दिया गया है, स्पेरिकल मिरर्स को भी डिलीट कर दिया है, फिर मिरर फॉर्मूला इसको भी डिलीट कर दिया है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिलीट कर दिया है, ब्लू कलर ऑफ स्काई, रेड अपीयरेंस ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट आर ऑल्सो डिलीटेड, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला सेक्शन है उसमें से ध्यान देना है, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप को डिलीट कर दिया गया है। तो क्या पढ़ना है, ह्यूमन आई, आदमी की आंख, ये आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ना है, बाकी पोर्शन डिलीटेड है। फिर जो ऑप्टिक्स वाला सेक्शन है, वेव ऑप्टिक्स वाला दूसरा पॉइंट जो आता है रे ऑप्टिक्स के अंदर, उसमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ब्रेवस्टर्स लॉ, यूजेस ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड पोलराइड्स, ये वाला सेक्शन आपका डिलीटेड है, ठीक है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, all these points are very important not only for board but NEET JEE also. NEET JEE के लिए तो वैसे पूरा ही सिलेबस इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन YDSC, ये अच्छी बात है कि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का इंपॉर्टेंट सेशन जो NEET JEE के लिए है वही उन्होंने बोर्ड के लिए भी ज्यादातर कवर अप करके रखा हुआ है। बाकी पोर्शन जैसे ब्रेवस्टर्स लॉ, यूजेस ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड पोलराइड्स, इसको डिलीट कर दिया है। 11th टॉपिक है आपका ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, उसमें डेविस एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट जो है हमारा, उसको वहां से डिलीट कर दिया गया है। 13th टॉपिक है न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई वाले टॉपिक में रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स और रेज, देयर प्रॉपर्टीज, रेडियो एक्टिव डीके,
half life and mean life, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट्स वेरिएशन विथ मास नंबर, ये पोर्शन डिलीट कर दिया गया है, ये पोर्शन डिलीटेड है, एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। टॉपिक है हमारा सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। उसमें मटेरियल्स, डिवाइसेस, सिंपल सर्किट्स, जीनोडायोड्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये वाला पोर्शन आपका डिलीटेड है, एज वेल एज जीनोर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, इसको भी आपके सिलेबस से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। तो इतना सारा पोर्शन आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। क्यों डिलीट किया है? क्योंकि आपका ऑलरेडी बहुत ज्यादा एकेडमिक लॉस हुआ है, उसको कंपेंसेट करने के लिए एनसीईआरटी ने ये सीबीएसई के साथ मिलके डिसीजन लिया है। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को बोर्ड के लिए मत पढ़ना, लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही कहा है, आपको नीट जेई के लिए सारा का सारा फिजिक्स का सिलेबस इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में फिजिक्स का डिलीटेड पोर्शन हमने देखा है। अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एज वेल एज 10th सीबीएसई का कौन सा पोर्शन डिलीटेड है। तो कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। और कोरोना में, मतलब कोरोना के समय में आपको खुद का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सैनिटाइजर से हाथ कंटिन्यूअसली धोते रहना है, क्योंकि लॉकडाउन जो है अभी तक मतलब अभी तो आ चुका है, फिर से आगे भी बढ़ सकता है। इसीलिए खुद को एकदम से सेफ मेंटेन रखना है। आपने तो सुना ही होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो खुद को प्रिवेंट करके रखना है। थैंक यू। अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अदर सब्जेक्ट्स का डिलीटेड पोर्शन। थैंक यू।